द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नामक राज्य था, जहां महिजीत नामक राजा राज्य करते थे। परंतु राजा का कोई पुत्र नहीं था। पुत्र नहीं होने के कारण राजा बड़ा दुखी रहा करते थे। उन्होंने अपने मंत्री और प्रतिनिधियों से कहा, मेरे राजकोष में किसी प्रकार से अन्याय का कमाया हुआ धन नहीं है, ना ही मैंने किसी देवता या किसी ब्राह्मण का धन छीना है। मैं अपने प्रजा को ही पुत्र की भांति पालन करता हूँ। मैं सभी के साथ एक समान व्यवहार करता हूँ, ना ही मैं किसी से घृणा करता हूँ। फिर भी मेरा कोई पुत्र नहीं है, इसका क्या कारण है? तब राजा के दुख को सुनकर राजा के मंत्री और जनप्रतिनिधि वन में जाकर ऋषि मुनियों के पास राजा के दुख का निवारण खोजने लगे। तभी उन्होंने एक आश्रम देखा, जहां एक वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता जितेंद्रिय जितात्मा लोमेश मुनि मिले। तो राजा के जनप्रतिनिधियों ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि हे महामुनि, आपका दर्शन हमारे शोक के विनाश के लिए हुआ है। हमारे राज्य के राजा का कोई पुत्र नहीं है। कृपया करके राजा के ऊपर कृपा करिए और हमें कोई उपदेश दीजिए। तब लोमेश मुनि ने अपनी आंखें बंद कर राजा के पूर्व जन्म को देखा और कहा कि राजा पूर्व जन्म में एक वैश्य था, एक व्यापारी था, और गरीब होने के कारण राजा ने अपने पूर्व जन्म में कई बुरे कर्म किए। राजा एक गांव से दूसरे गांव जाकर व्यापार किया करता था। एक दिन एकादशी की तिथि थी। वह अपने घर से सामान लेकर बिक्री करने के लिए दूसरे गांव के लिए निकला, लेकिन वह उस गांव में पहुंच नहीं पाया। बीच रास्ते में ही शाम हो गई। शाम हो जाने के कारण उसने भूखे प्यासे जैसे तैसे उसी स्थान पर रात बिताई और दूसरे दिन द्वादशी तिथि पड़ी तो वह उसी गांव जाने के लिए निकल पड़ा। जब वह निकला तो रास्ते में उसे प्यास लगी। तो प्यास लगते ही उसे एक तालाब दिखाई दिया और वह तालाब के पास में जाकर क्या देखता है कि पहले से ही एक गैया वहां पानी पी रही थी। तो अपने प्यास की अधिक चिंता करते हुए राजा ने गाय को डंडा मारकर वहां से भगा दिया, जिस कारण से राजा को पाप लग गया, जिस कारण राजा को आज पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। यदि राजा और प्रजा दोनों मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करें तो राजा को अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी।